बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ कि विंग्स कैसे बनाई जाती हैं। ये देखिए, मैं बाज़ार से 1 किलो विंग्स लेके आई थी। ये देखिए, हड्डी के साथ होती है। ये बहुत टेस्टी बनती हैं। मैं अपने बच्चों को ये बना के देती हूँ तो ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से बनाई जाती है। जब मैं बाज़ार से लाई हूँ तो आते ही मैंने इसको, ये देखिए, ये सिरका लगाना है। धो लिया मैंने, पहले इसको एक मरतबा धो के अच्छी तरह। तो आपने इसको सिरका लगाना है और ये नमक लगा देना है। नमक और सिरका इसलिए लगाती हैं ताकि इसमें जो ब्लड होता है ना वो दूर हो जाए, और इसमें सुर्खी जो होती है ना वो दूर हो जाती है। फिर वाइट सा जो गोश्त हो जाता है और खुशबू आनी शुरू हो जाती है। वैसे इसमें स्मेल थोड़ी बहुत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद हमने इसको धोकर इसको हमने ये मसाले लगाने हैं। ये हरी मिर्च है और ये अदरक का एक टुकड़ा, लीमन, और ये थोम, लहसुन जिसको कहते हैं, और ये पुदीना। बाद हमने ये चाट मसाला लगाना है। इनको मैं जो मसाले हैं इनको मैं पीस कर इसको धोकर लगाऊंगी। और ये चाट मसाला साथ लगेगा, और साथ ये है काली मिर्च, नमक, हल्दी, और ये गरम मसाला है, ये रेड मिर्च है, और ये अजवैन। जिन मसालों को मैं इसको लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इसको फ्राई करके बताऊँगी। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अब मैं इसको एक लगा के ना तकरीबन कोई आधा घंटा रखूँगी, नमक और सिरका लगा के। उसके बाद मैं आपको मसाला लगा के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने इसको वॉश कर लिया है। जो मैंने नमक और सिरका लगा के ना, तो फिर मैंने इसको छाननी में डाला है। छाननी में डालने से ये होता है कि इसमें थोड़ा सा पानी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसमें अगर पानी रहे ना फिर मसाला अच्छे तरीके से नहीं लगता। मैंने इसमें बिल्कुल पहले छाननी में डाला धो के, और पानी को बिल्कुल मैंने ड्रेन कर दिया। अब मैं इसको इसमें डालूँगी, पॉट में, बर्तन में डाल के। अब मैं देखिए, ये जो मसाला बनाया है मैंने आपको दिखाया था ना, ये चाट मसाला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब कुछ मिला के मैंने मसाले को पीस लिया है। पीस के अब मैं इसके ऊपर इसको लगाऊंगी। इसको तकरीबन वैसे तो हम इसको ओवरनाइट भी रख सकती हैं। अगर जल्दी इसको फ्राई करना हो तो फिर आप इसको कम से कम 6 घंटे ज़रूर रखें फ्रिज में। और इसको मसाला लगा के फ्रिज में रखना है ताकि इसके ऊपर जो मसाला है ना अच्छी तरह चिपक जाए और उतरे ना, फ्राई करते हुए उतरे ना। ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरीके से मसाला लगा के फ्रिज में रख लूँगी। और 4, 5, 6 घंटे के बाद, बल्कि 6 घंटे के बाद कम से कम, अगर आपने 4 घंटे के बाद भी फ्राई करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं। फिर अच्छी तरह जज़ब हो जाए फिर मैं फ्राई करूँगी इसको। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊँगी कुछ देर के बाद, जब इसमें मसाला लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। इसको हल्की आंच पे आपने बनाना है। ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ, और आपने इसको तरह मैं बना रही हूँ ना, इसी तरह आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। इसको डाल के करने लगी। इसको हल्की आंच पे ना आपने कोई 5 मिनट पकाना है एक साइड से, 5 मिनट दूसरी साइड से, और फिर बाहर निकाल लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने अच्छे फ्राई किए हैं मैंने। अब हम इसको केचप के साथ खाएंगे। पहले मैं आपको इसको ना तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने लजीज मज़ेदार, ये देखें खुद ब खुद टूट रहे हैं। खाने में बहुत लजीज, इतने टेस्टी हैं, और इसमें खटास भी आ रही है। जब हमने इसको नमक और सिरके के साथ जो धोया था ना, उसकी हल्की सी खटास आ रही है। और चाट मसाले का तो अलहदा ही जायका है इसमें। अब आप मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें और बनाएं। इसमें हमने ना देसी मसाले लगाए हैं, सोया सॉस, चिली सॉस नहीं लगाया। आप भी सोया सॉस, चिली सॉस के बगैर बना के देखें। ज़रूरी नहीं कि हम बाज़ार में जो मसाले ला के तो उसी से बनाए जाए। घर के मसालों से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और फिर अब आपने इसी तरह बना के
मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपकी डिश कैसी बनी है। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।